कन्याएं ब्याही गई और 10वें संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण करदम महाराज के यहाँ आए कपिल रूप में। बोलिए कपिल भगवान की। ज्ञान की मूर्ति जो है कपिल के रूप में प्राकट्य हो गया करदम ऋषि के घर। कितना सुंदर स्वरूप है महर्षि कपिल का। ज्ञान की मूर्ति है जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। उस सांख्य शास्त्र के उद्गाता महात्मा कपिल, जिन्होंने संसार में ज्ञानों का उपदेश दिया, दर्शन शास्त्र सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। और जो ही करदम ऋषि ने कपिल भगवान का दर्शन किया और उसी समय गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और चले गए वन में। और आज देवहूति सुंदर लालन पालन किया है। मन में विचार जगा देवहूति के कि मेरे घर में स्वयं गंगा जी हैं और इस गंगा जी में यदि मैं स्नान नहीं कर पाई तो मुझसे बड़ा अभाग्यशाली कौन होगा। अभाग्यशाली। और आज सुंदर एक कार्य किया माता देवहूति ने। बोले एक सुंदर सुंदर सी व्यास गद्दी बनाई और उस व्यास गद्दी में अपने पुत्र कपिल महाराज को आसन दिया और आसन में बैठाया। क्योंकि कपिल और कोई नहीं, स्वयं भगवान का ही एक रूप है। और कपिल देव को आसन देते हुए देवहूति उनके सम्मुख बैठी हैं। और यहाँ पर भागवत में शुरू होता है कपिल देवहूति संवाद। देवहूति प्रश्न करती है भगवान से कि निर्मिणाम नितराम भूमन् संदीन्द्रियः दर्शनात् येन संभाव्यमानेन नृपन्नान्धम तम प्रभो। बड़ा सुंदर भाव। भगवान मेरी परिस्थिति बड़ी खराब है। ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सब मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आंखें कहती हैं सुंदर रूप देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नासिका कहती है सुंदर गंध लो, रसना, रसना बोले जीव, और ये कहती है सुंदर पदार्थ का सेवन करो। कैसे वश में करो इंद्रियों को। दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है। बंधन मन का होता है, शरीर का होता है, आत्मा का होता है। मन को वश में करने के कैसे उपाय। नाना प्रकार के प्रश्न पूछती है देवहूति। और यहाँ पर कपिल महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। मन को वश में करना है, अहिंसावादी बने, अहिंसक, शाकाहारी बने, सात्विकी बने। हिंसा करना, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति एकाग्र मन वाला कभी नहीं हो सकता। ध्यान देना। और अगर मन को एकत्रित करना है तो माता सब में, सारे प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करो कि जिधर तुम नजर डालोगे तुम्हें परमात्मा दिखे। और भक्ति की 3 धाराएं हैं। आप यदि मन से भक्ति करते हैं, हृदय से भक्ति करते हैं तो भक्ति की 3 धाराएं हैं। पहली धारा है विश्वास। कोई भी कार्य आप कर रहे हो उसको विश्वास से जोड़ो। विश्वासो फलदायकः, पहली धारा विश्वास है। दूसरी धारा है संबंध। जिस प्रकार से मोबाइल फोन के द्वारा हम बैठे बैठे दिल्ली बात कर लेते हैं, कोई तार उसमें है नहीं, केवल संबंध स्थापित हो जाता है, वैसे ही अपने हृदय का संबंध गोविंद के चरणों से जोड़ लो। ये दूसरी धारा है। तीसरी धारा है समर्पण। त्वदीयम वस्तु गोविंदम और तुभ्यमेव समर्पयेत, कि तूने ही मुझे यह सब कुछ दिया और तेरे को ही समर्पण है, ऐसा भाव लाइए। ये 3 धाराएं हैं भक्ति की। और अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा
तमवज्ञायमामतर्य कुरुते च विडंबनम। कि कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा में भी मैं उसे मिलने वाला नहीं हूं। ये कपिल भगवान कह रहे हैं माता देवहूति से कि कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा में भी मैं उसे मिलने वाला नहीं। प्रत्येक कण में दर्शन करो परमात्मा का। ध्यान दो। कपिल देव कहते हैं माता के गर्भ में जब 1 दिन के होते हैं, 5 दिन के होते हैं और बड़े हो जाते हैं, 10 दिन के होते हैं और बड़े हो जाते हैं, 1 महीने का जीव जब मातृ गर्भ में होता है उसके सिर का निर्माण होता है। 3 महीने का होते होते संपूर्ण रूप से जीव मातृ गर्भ में बड़ा हो जाता है। स्त्री है तो बाईं कुक्षी में और पुरुष है तो दाहिनी कुक्षी में रहेगा। माता कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि उसी गर्भ में ही बालक को संस्कार पड़ते हैं। हमारे परिपाटी में 16 संस्कारों की एक परिपाटी है। कई प्रकार के संस्कार होते थे, अब तो गिनकर के संस्कार भी कहाँ हो पा रहे हैं ढंग से। नामकरण संस्कार हो जा रहा है एक, और एक यज्ञोपवीत हो ही रहा है फिर, और एक ब्यालक होने लग रहा, और फिर एक वो लास्ट अंत्येष्टि संस्कार, 4 हो रहे हैं। 16 संस्कार होते थे, बहुत संस्कार थे। तो संस्कारों की जो परिपाटी है ये गर्भस्थ से ही प्राप्त हो जाती है महाराज। तो आज कपिल देव जी यही कह रहे हैं कि जब जीव गर्भ में आता है उसी समय यदि संस्कार दिए जाएं, जब एक जीव गर्भ में आता है उस समय उस महिला को खूब सारी पुस्तकें धार्मिक पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें सुननी चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जितना हो सके हरिजाप करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कदापि नहीं। लेकिन आजकल क्या गर्भवती महिला आइसक्रीम सटा, आइसक्रीम, कोको कोला, कोको और फिर ला, कोकोला। तो ऐसी चीजों से संस्कार कहाँ, कबड्डी पढ़ लो संस्कार। तो यहां पर कपिल देव महाराज यही कह रहे हैं कि कण कण में परमात्मा का दर्शन करो। माता ने कही कि मातृ गर्भ में तो जीव को सुख मिलता होगा, न सर्दी है, न गर्मी है, न शोक है, न मोह है। कपिल ने कहा नहीं माता, यह मत पूछो, क्योंकि गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना दुख जीव को होता है उतना दुख ही नहीं होता। बोले हजारों छोटे छोटे कीटाणु जो मात्र गर्भ में पलते हैं, ये जीव के कोमल शरीर को काटते हैं, जीव तड़पता है, चिल्लाता है, कौन सुने। लेकिन कभी माँ चटपटी वस्तु का सेवन कर ले तो इससे इतना कष्ट होता है, कभी गर्म वस्तु का सेवन कर ले तो इससे भी जीव को कष्ट होता है। 7वां महीना आते आते ही जन्म जन्मांतर के कर्म इसको याद आते हैं और भगवान की स्तुति करता है कि तस्योपन्नमवितुम जगदिछायातनातनो भुवि चल चरणारविंदम। कि भगवान बस मुझे एक बार गर्भ से बाहर निकालो और मैं आपका ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा कभी गर्भ में नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो महाराज फिर तो सब भूल जाता है। माता ने कहा गर्भ से बाहर आने पर तो उसको सुख मिलता होगा। कपिल देव कहते हैं तुम एक बात बताओ कि माता सुखी कौन है? बाहर भी सुख नहीं है, भीतर भी सुख नहीं है, सुख मिला किसी को?
एक शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी, एक कवि ने, कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहता है, वो कहता है महाराज मैं कहाँ सुखी, सुखी तो धनवान है। धनवान कहता है मैं कहाँ सुखी, सुखी तो राजा है। ध्यान देना, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा भी कह रहे हैं मैं कहाँ सुखी, सुख तो विष्णु को भारी है, मैं कहाँ सुखी महाराज। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे मैं कहाँ सुखी, सुखी तो इंद्र है। इंद्र से पूछा आप सुखी, बोले मैं कहाँ। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। सुखी विष्णु है। तो तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बोलिए जय श्री कृष्ण। हाँ, भजन है वही सुख है, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो कौन सुखी। बड़ी सुंदर बात। कपिल देव कहते हैं कि तस्मान कार्य सन्नासो न कापण्यम न संभ्रमम, बधवा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्चरेदिह। इस संसार की विषम परिस्थितियों से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि मानो हम कर्म सभी संसार के करें, लेकिन अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखें। भक्ति की 3 धाराएं हैं। इन 3 धाराओं को ध्यान में रखते हुए, विश्वास, संबंध और समर्पण, इन 3 धाराओं को ध्यान में रखते हुए जो जीव भक्ति करता है तो निश्चित है उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और बंधन शरीर का नहीं होता, बंधन आत्मा का भी नहीं होता, बंधन केवल मन का होता है। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध बंध मोक्षयो। शरीर की 3 गति होती है, बताया था। आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन मन को यदि आप भक्ति में लगाएंगे, आराधना में लगाएंगे, निश्चित है मुक्ति, मोक्ष, ज्ञान की प्राप्ति होगी। संसार में ही लगाए रखोगे तो बंधन मिलेगा, पक्की बात। तो माता ने कहा कि हम मन को भगवान की भक्ति में कैसे लगाएं। कपिल देव बोले कीर्तन से। कीर्तन गाओ, कीर्तन करो। और कीर्तन करते करते जब हम कीर्तन करते हैं तो चिंतन बढ़ेगा, और चिंतन बढ़ेगा तो बुद्धि में पवित्रता आएगी, और जब पवित्रता आएगी तो निश्चित है हमारा मन बदल जाएगा, पक्की बात। देवभूति कहने लगी भगवान एक बात बतावे, जब भावी नहीं आएगा तो हम कीर्तन कैसे करें। भावी नहीं आएगा कीर्तन कैसे करें। बोले कीर्तन कहने के लिए भाव की आवश्यकता नहीं है। भाव बोले आप भगवान आपका लय ताल सुर नहीं देखता कि आप कितना सुंदर गा रहे हैं, ये नहीं देखेगा भगवान। तो भाव आपका देखेगा कि भाव कौन सा है, प्रेम रूपी भाव, प्रेम देखेगा। और भगवान का नाम कोई कैसे ही गाए। एक कहावत है एक संत की कि तुलसी अपने राम को रीज भजो या खींच, उल्टो सुल्टो जामियो खेत पड़े को बीज। बोले जब किसान खेत में बीज बोता है तो क्या वो देखता है कि ये उल्टा है या सुल्टा है। वो तो गेहूं निकालेगा और ऐसे बो देता है, उल्टा है या सुल्टा है ऐसा तो देखता नहीं। तुलसी अपने राम को रींज भजो या खींचा, कैसे ही भजो, चाहे रिजा के भजो, खिजा के भजो, भाव से गाओ, अभाव से गाओ, लेकिन उसका फल तो कहीं ना कहीं है ही ना, सत्कर्म का। तुलसीदास जी कहते हैं
भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि। बोले भाव से ले कुभाव से ले, चाहे कैसे ही ले तो सही, अगर भाव से ले आलस्य से ले लेकिन ले तो सही। और सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे परीक्षित, भगवान का जो ये नाम है, जो भगवान का कीर्तन है, ये विश्वास, संबंध और समर्पण, ये तीन धाराओं से ही मिलते हैं। इन तीन धाराओं को ध्यान में रख कर के जो भक्ति करता है, भक्ति की 9 परिस्थितियां होती हैं, 9दा भक्ति अभी आगे आएगी। और इन 9 परिस्थितियों से जो परमात्मा का भजन चिंतन करता है तो उसका शरीर बिल्कुल निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और परमात्मा में उसका शरीर विलय हो जाता है। ये बात कही और समय व्यतीत हुआ तो आज सुखदेव कहते हैं माता देवहूति कपिल जी के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई, हर्षित हो गई और प्रेम की धारा बहने लगी। प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं महाराज, और जब जीव भक्ति की 10वीं परिस्थिति में पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लग जाता है। माता देवहूति के साथ भी ऐसा ही हुआ, संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगा और माता देवहूति का जो शरीर है वो पानी बन करके बहने लगा। सिद्धदा नाम की नदी बन गई और कपिल महाराज ने उस जल में आष्पन्यम किया और चले गए महाराज गंगा सागर। गंगा सागर बहुत लोग गए हैं हमारे साथ में गंगा सागर। अभी अगले महीने 18 दिसंबर को पुनः गंगा सागर की यात्रा है, हम लोग जाएंगे 18 दिसंबर को गंगा सागर की यात्रा। पहले केवल मकर संक्रांति के पर्व काल में ही वहां पर टापू में जाने की व्यवस्था थी स्टीमर के द्वारा, लेकिन अब 12 मास वहां पर खोल दिया गया है, 12 महीने वहां पर, जिस कारण हम 18 दिसंबर को जाएंगे और 3 जनवरी को वापस आ जाएंगे। तो उसमें कलकत्ता का पूरा भ्रमण है, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, वगैरह वगैरह, तो ये सब चीजें हैं। तो ये गंगा सागर जो तीर्थ है, यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है और कपिल मुनि का आश्रम, कपिल मुनि का जो आश्रम है, महाराज कपिल ने जल में आष्पन्यम किया और आष्पन्यम करते हुए गंगा सागर चले गए और अपने आश्रम में बैठे। कपिल जो महाराज हैं, इनका आश्रम गंगा सागर में ही क्यों है, गंगा सागर नाम क्यों पड़ा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पर गंगा जी नहीं थी, सागर था केवल, बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं, बंगाल सागर जिसको बोलते हैं। सूर्य वंश में एक महाप्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम हुआ है सगर। सगर महाराज की 2 पत्नियां हैं, एक है सुमति, एक है केशनी। समय व्यतीत हुआ तो वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा इनके यहाँ पर पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया गया, जिस कारण ये दोनों पत्नियां गर्भवती हुई। एक पत्नी के गर्भ से तो पुत्र हुआ, उसका नाम अंशुमान रखा गया, और एक पत्नी के गर्भ से केवल एक मांस का पिंड हुआ। क्रोधवश आते हुए उस पत्नी ने उस मांस के पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए, लेकिन भाग्यवश भगवान की कृपा हुई
दुर्वासा जी का आशीर्वाद हुआ, वो 60,000 टुकड़े 60,000 पुत्रों में परिवर्तित हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। सगर महाराज बड़े प्रसन्न हैं। आज अश्वमेघ यज्ञ कराया है और अश्वमेघ यज्ञ कराते हुए उस यज्ञ के अश्व को चारों दिशाओं में भ्रमण के लिए छोड़ दिया। इंद्र को चिंता हुई कि यदि अश्वमेघ पूर्ण हो गया तो मेरा इंद्रासन चले जाएगा। इंद्र ने क्या की कि वो जो यज्ञ का अश्व है उसको चुरा करके सागर में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दी। और जब वो यज्ञ का अश्व वापस यज्ञ में नहीं पहुंचा, सगर ने 60,000 पुत्रों को खोज में लगा दिया। भैया जाओ ढूंढ के लाओ घोड़े को, कहाँ चला गया। और भ्रमण करते 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 हुए ये सगर पुत्र सागर क्षेत्र पे पहुंचे। वहां कपिल महाराज ध्यानस्थ आसन में बैठे हैं। कपिल महाराज को क्या पता कि इंद्र महाराज यहाँ पर घोड़ा बांध गए और आसन में बैठे बड़े सुंदर भाव से। 60,000 पुत्र पहुंचे और कपिल महाराज का बड़ा घोर अपमान किया है इन 60,000 पुत्रों ने, जिस कारण कपिल देव महाराज की समाधि भंग हुई। और जैसे ही नेत्र खुले वैसे ही नेत्रों से एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से 60 के 60,000 पुत्र तत्काल भस्म हो गए। सगर महाराज को पता चली। सगर महाराज ने सोची कि महाराज अब इनका तरोतारण कैसे होगा, ये अधोगति को प्राप्त हुए हैं, इनकी सदगति कैसे होगी। तो कपिल महाराज ने कहा जो देववाहिनी गंगा जी हैं, जो देवलोक में बहती हैं, देवलोक में जिनका स्थान है, किसी कारण से यदि वो इस भूलोक में आ जाएं और उनका स्पर्श होते ही जो राख का ढेर है, इस राख के ढेर से गंगा जी का स्पर्श हो जाएगा तो निश्चित है इनका तरोतारण हो जाएगा, इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सगर जी ने तपस्या की है, गंगा जी को लाने का प्रयास किया लेकिन नहीं ला पाए, चले गए ऊपर। सगर के पुत्र हुए अंशुमान, एक पत्नी से इन्होंने तपस्या की, मारा ये भी नहीं लाए। दिलीप हुए, ये भी नहीं ला पाए। इसी वंश में आगे चल के 5वीं पीढ़ी में भगीरथ जी महाराज हुए। और भगीरथ महाराज ने हमारे उत्तराखंड में एक बड़ी सुंदर पवित्र जगह है जिसको कहते हैं गंगोत्री। बहुत लोग गए हैं गंगोत्री की यात्रा पे। आज भी तपस्थली भूमि है वहां पर भगीरथ जी की। वहां तपस्या की है, नारायण की तपस्या की है, ब्रह्मा की तपस्या की है। एकदम डायरेक्टली कोई कार्य नहीं होता। पहली स्थानीय दप्त मनोनपन्नी हमने जब यहाँ कथा करी तो पहले सुबेरे सुबेरे 11 तारीख को हमारे पंडित जी महाराज यहाँ सब जगह जो स्थान देवता है वहाँ दिया जलाने गए। शाम को ही पूरी सेटिंग हो गई थी, तेल धूप दीप नैवेद्य सब इनको दे दिया गया था। सुबेरे जाकर के दिया इत्यादि सब जगह अर्पित करके भेंट इत्यादि चढ़ा करके फूल लेके आए। फिर यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ऐसे ही भगीरथ महाराज ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, नारायण की तपस्या की, शंकर की तपस्या की, फिर गंगा जी की तपस्या की। और आज गंगा जी बड़ी प्रसन्न है और कहने लगी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, लेकिन मेरा वेग इतना तीव्र है, मैं अगर देवलोक से आऊंगी भूलोक में तो मेरे वेग को सहने की ताकत किसमें है, मैं तो सीधे पाताल में चले जाऊंगी। फिर भगीरथ महाराज ने शंकर भगवान का आवाहन किया। तो वहां पर बताते हैं कि यहीं पर भगवान शिव ने अपना विशाल रूप बनाया और अपनी जटाएं फैलाई। और गंगा जी जब देवलोक से आई तो आते हुए सीधे भगवान शिव के सिर पर जटाओं में समाहित हो गई, जिसको जटा गंगा कहते हैं। और भगवान ने अपनी जटाएं समेट ली। कई वर्षों तक वो गंगा जी जटाओं में ही घूमती रही। बोले क्यों? बोले अहंकार। बोले मेरे वेग सहने की ताकत किसी में है ही नहीं। भगवान ने कहा तो घूमते रहे। तो भगीरथ जी ने फिर निवेदन किया, प्रभु मेरे पूर्वजों का तरोतारण करना है, कृपा करके कुछ उद्धार मुझ पर करिए। तब भगवान शिव ने अपनी जटा से 3 धाराएं प्रकट की हैं गंगा जी की। एक धारा स्वर्ग, एक पाताल और एक मृत्यु लोक। तीनों जगह गंगा जी पवित्र करती हैं महाराज। हमारे विश्व की जो सबसे पुण्यात्मक नदी है, पवित्र नदी है, वो गंगा जी है।
गंगा जी जब प्रकट हुई तो गंगोत्री से धीरे धीरे आगे को आई। भगीरथ जी आगे आगे चले, रास्ते में जहनु ऋषि का आश्रम पड़ा, गंगा जी उनको बहाते हुए चले गई। और जब जहनु ऋषि का आश्रम बह गया, जहनु ऋषि को क्रोध आया, जहनु ऋषि पूरी गंगा को पी गए। अब भगीरथ जी आगे आगे जा रहे हैं, पीछे को देखा गंगा जी गायब, गंगा जी कहाँ है। फिर पीछे को आए, आश्रम में देखा जहनु ऋषि जी बैठे हुए हैं। प्रार्थना की, प्रभु पूर्वजों का तरोतारण करना है, अपराध हो गया होगा गंगा जी से, मुझसे, कृपा करके गंगा जी को प्रकट करिए। फिर जहनु ऋषि ने अपनी जांग से गंगा जी को प्रकट किया, जिस कारण गंगा जी का एक नाम पड़ गया, जानवी। और उधर से गंगा जी धीरे धीरे आगे को बढ़ते रही। मनेरी आई, भटवाड़ी आई, उत्तरकाशी आई, देवप्रयाग आई, ऋषिकेश आई, हरिद्वार आई, और हरिद्वार से गढ़गंगा आ गई दिल्ली, कानपुर आ गई, प्रयाग आ गई। और प्रयाग आते हुए धीरे धीरे पहुंच गई काशी, और काशी से पहुंच गई बिहार पटना, और पटना से पहुंच गई कलकत्ता, और कलकत्ता में बन गई हुगली। और यही हुगली नदी गंगा जी सागर में जाकर के मिल गई। और जिस दिन ये सागर में मिली उस दिन संक्रांति काल था, और जिस दिन गंगा जी का अवतरण हुआ उस दिन हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। और संक्रांति काल में स्नान का विशेष महत्व बताते हैं गंगा जी में, मकर संक्रांति के दिन, कि गंगा जी वहां सागर से मिली। और जो ही गंगा जी सागर में समाहित हुई और भगीरथ के जो पूर्वज हैं उस पूर्वजों की राख का स्पर्श गंगा जी से हुआ, और उसी समय वो 60 के 60,000 पुत्र सागर जी के देव रूप में परिवर्तित होते हुए आगे बढ़ गए, स्वर्ग को चले गए। और इस प्रकार गंगा जी सागर में समाहित हुई, जो आज हम गंगा सागर तीर्थ के नाम से जानते हैं। गंगा सागर तीर्थ हमारे बीच में, हमारे नैमिषारण्य के परम दिव्य मूर्ति यज्ञाचार्य साथ में अपने एक दिव्य विद्यार्थी श्री हृदयेश ब्रह्मचारी जी को लेते हुए आए हैं। आपका एक विद्यालय भी है, श्री हनुमंत संस्कृत शिक्षण संस्थान नैमिषारण्य में। तो हम सभी उत्तराखंड, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल से आए हुए सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु जनों की ओर से आप महाराज का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत। और मेरी व्यासपीठ से आपको प्रणाम है। का आश्रम, और जहाँ पर बड़े सुंदर भाव से मेला लगता है, गंगा जी की स्तुति होती है, गंगा जी का पूजन होता है। तो आइए, तृतीय स्कंद की यहीं पर पूर्णता होती है, समाप्ति। कल चतुर्थ स्कंद में माता देवहूति के वंश की यहीं पर पूर्णता होती है। इसके बाद 2 बहनें और हैं, आकुति, प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तानुपाद। चतुर्थ स्कंद की कथा कल से हम राज्य के थोड़ा हम भी श्रवण करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री राधे। बहुत सुंदर भाव। गंगा जी को मीठो पानी सुनो कती मीठी वाणी। गंगा जी को मीठो पानी सुनो कती मीठी वाणी। गंगा जी को मीठो पानी कती मीठी वाणी। छोड़े नी लागे हाय हाय। छोड़े नी लागे हाय हाय। छोड़े नी लागे।
छोड़ी भी हाय हाय जाने नी लागे नी। बसी दुर्गा मैया कति माँ भवानी, कति बसी दुर्गा मैया कति माँ भवानी। देव भूमि लागे नी, देव भूमि छोड़ी मेरा जननी लगे नी। दीवानी पहाड़ा ठंडो पानी सुनो कति मीठी वाणी छोड़े नी लागे नी हाय हाय छोड़े नी लागे नी। जय हो चौमासी को हरियो भरियो पानी की बौछारियो भरियो पानी की बहारा। आई गे 26 में ऋतु फूलों की बहारा, आई गे 26 में ऋतु फूलों की बहारा। जन्म भूमि छोड़ी मेरा जननी लगे नी, देव भूमि छोड़ी मेरा जननी लगे नी। जननी नी लागे नी, जननी नी लागे नी। पहाड़ा ठंडो पानी सुनो कति मीठी वाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सुनो कति मीठी वाणी हाय हाय छोड़े नी लागे नी हाय हाय छोड़े नी लागे नी। कति बसी सब भूना था कति माँ काली, कति बसी सब भूना था कति माँ काली। कति बसी दुर्गा मैया कति माँ भवानी, कति बसी दुर्गा मैया कति छोड़ी मेरा जन्म भूमि छोड़ी मेरा जननी लगे नी। देव भूमि छोड़ी मेरा जननी लगे नी, जननी नी लागे नी हाय हाय जननी नी लागे नी, जननी नी लागे नी हाय हाय जननी नी लागे नी, जननी नी लागे नी हाय हाय जननी नी लागे नी हाय हाय जननी नी लागे नी। और यहां पर आकर के रुकना भी सबके बस की बात नहीं है। यहां पर 88 पर अपनी विशेष कृपा करते हैं, वही नैमिषारण्य तीर्थ में आकर के
ऐसे परम विद्वान पूज्य व्यास जी महाराज के मुखार बिंदु से मंगलमयी कथा को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो। हजार ऋषियों की अपने परम प्रिय भक्तों पर अहेतुकी कृपा होती है। अहिसर आवत अति कठिनाई। कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार नैमिषारण्य तीर्थ में आप आ जाएं तो समझ लीजिए आपको सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। यहां पर विराजमान अपने माता पिता से दूर रह करके छोटे छोटे ब्रह्मचारी किए हुए हैं। पूज्य महाराज श्री का दर्शन आप सब परम धन्य हैं। कहा जाता है संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जीवन में एक बार संत का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि अब भगवंत की कृपा कहीं और नहीं, भगवंत की विशेष कृपा है जो कि हम अपने नैनों से ऐसे संत का दर्शन कर रहे हैं। हम परम धन्य हैं जो कि मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं, पूज्य महाराज श्री का दर्शन कर रहे हैं। मैं एक सेकंड, दुनिया में धन को कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर कोई कमा सकता है। कोठी बंगला बढ़ा ले, कोई कहता है मैं बड़ा हूं तो वो अपने विचारों को व्यर्थता की ओर ले जा रहा है। ऊंचों कुल कही काम को जहां न हरि को नाम, रहस्यात्मक दर्शन करने को प्राप्त होता है। बड़ा कौन है? मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, और धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों खड़ी, शंकर के गले में क्यों पड़ा, और शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पे जाकर क्यों अड़ा। कैलाश पे विराजमान है भूत पावन भोलेनाथ सदाशिव भगवान। कैलाश शंकर कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों दबा, 6 महीने दबा कर घूमा था। और बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा, और राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के बस में क्या तदाकार है। मेरे गोविंद दास कहीं और नहीं, मेरे गोविंद आपके बीच में विराजमान हैं, क्योंकि मेरे गोविंद कहीं और नहीं, मेरे गोविंद आपके ही जैसे प्यारे प्यारे भक्तों के बीच में लीला करते हैं। आप सब परम धन्य हैं जो नैमिषारण्य तीर्थ में परम विद्वान पूजनीय व्यास जी के मुखार बिंदु से अति पवित्र मंगलमय कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमारे विन करते हैं उनके मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य अति पवित्र श्लोकों को आप श्रवण करेंगे। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानम भाव सरोरह दोनोति समलम कृष्ण सलिल से यथा शरद। सुन करके गोविंद की अहेतुकी कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। हमारे बटुक ब्रह्मचारी जी के द्वारा दिव्य श्लोकों का श्रवण करेंगे। गोविंद भगवान सबके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन आप सब श्रवण करेंगे। एक बार सब लोग बोलिए, बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज्य श्री व्यास जी भगवान की जय हो। कृष्णाय वयं नुमः यं पप्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनां मविवाद्य महामतिं नको ब्रवीत्। अज्ञानध्वंस विध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूतख्याय कथा सारं मम कर्णरसायनं। भक्त्योगवर्धनं यक्ष कृष्णसन्तोषहेतुकं तदां तृणो कालव्यालमुखग्रास
त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतासित एतस्मात् परं किंचिन् मनसिद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा संसिते सुखे सुखं मत्वा वदन् सर्वे सुकार्यकुशलासुरा कथा सुधां प्रेक्षस्व ग्रहीत्याते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं क्वा शुधा क्वा कथा लोके क्वा च क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विराग्यैव समृद्धो समृतायतः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। 88,000 ऋषियों की जय हो। कृपा इन पर बरस जावे। ये कुछ ही समय के बाद आनंद रूप से बाके रमण बिहारी वृद्ध सर्वा सुस्तेना भोगा विश्ववेतारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रेगादशवा मरुया अग्निर्जुवा मनवा सूरक्षक्षसो विसवे नो देवा आवतागमन्येयं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षाविरजायतरा स्थिरैरं वसे मयि देवाहितं यदायुः सतमिन्नो सरदो यन्ति देवा यतरा निश्चकराज्जरसं तनूनां पुतरासो यत्र पितरो शारीरिकतार्जोगधितिरन्तरिक्षामादिर्ति माता स पिता स पुत्रा विसवे देवा आदितिः पंचजना आदिर्ते जातमादिर्ते जानितवं रथभिः शान्तिरापा शान्तिरोखदया शान्तिः वनस्पतया शान्ति शान्तिरापा शान्तिरोखदयः शान्तिषु शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। वारेण्यगर्भाभ्यां नमः। माधुपितृचरणकमलाभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बाके रमण बिहारी लाल की। इनका परिचय क्या है? जीवन के 4 आश्रम होते हम हैं विदित ब्रह्मचारी सीख रहे श्रुति साधु नीत हम भारतीय संस्कृति का हमको रक्षण पोषण करना है उनके में भरना है कर्म क्षेत्र में धर्म ध्वजाल कसकर कमर उतरना है जीना इसीलिए है जग में इसीलिए बस मरना है भ्रष्टाचार भगाएंगे हम बनकर स्वयं सदाचारी सीख रत्नधारी भारतीय संस्कृति का हमको रक्षण पोषण करना है उनके में भरना है धर्म क्षेत्र में धर्म ध्वजाल कसकर कमर उतरना है जीना इसीलिए है जग में इसीलिए बस मरना है जीना इसीलिए है जग में इसीलिए बस मरना है। सब कार्य बहुत ढंग से चलता है और पूजा पाठ इत्यादि में सबसे अग्रणी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। सबसे धन्य हैं माननीय हैं जिनका हम लोग भी सम्मान करते हैं आश्रम की तरफ से हमारे महाराज जी जो हमें बुलाए हैं जिनका हम अपने आश्रम से सम्मान किया करते हैं। ये हमारे माननीय भी हैं बंदनीय भी हैं और ये सम्माननीय भी हैं और अपनी वाणी से इनके लिए हम कुछ और कह भी नहीं पा सकते हैं। तीर्थ वर्ग नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धाता। यहाँ पर साधना कक्षा सब कहीं साधना की जाती है। यहाँ परिपक्वता को प्राप्त हुआ है। यहाँ साधन क्षेत्र है साधना युक्त है साधन द्वार मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा।
मनसुत रूपादि ने यहाँ पर बहुत बड़ी तपस्या किया है। ठाड़े रहे एक भक्त, आप लोग जानते हैं, सुनाइए। समय का अभाव है, इसलिए समय का दुरुपयोग न करने से हम वाणी को यही विराम देते हैं। हमारे व्यास जी भगवान जो हैं वो धन्य हैं, जिनके मुखारबिंद से नैमिषारण्य में आप लोग कथा सुन रहे हैं। और ने हमारे महाराज जी धन्य हैं, जिनको जो है लाए हैं। ये सब तपस्वी जीव हैं और आप लोग धन्य हैं जो नैमिषारण्य में आकर के कृतकार्य हो गए हैं। बस इन्हीं बात। प्रेम से बोलिए नैमिषारण्य धाम की, 88,000 ऋषियों की, व्यास भगवान की, भगवान की कृपा से कथाएं चला करती हैं। अभी हमने एक महाराज जी महाराष्ट्र के आएंगे, उनका भी आप लोगों से संपर्क करवाएंगे, तो उनकी भी कथाएं हुई हैं। लेकिन हमारे व्यास जी महाराज के द्वारा इतना उत्तम पूजन मैंने जीवन में नहीं देखा जितना उत्तम पूजन आज हो रहा है। और मैं इस कथा में शामिल होकर अपने को धन्य पाता हूँ। भगवान मेरे को ये अवसर हर साल दे। आप उत्तराखंड वालों को मेरे से हर साल संपर्क कराएं। मेरी अग्नि व्रजां बहुलां मे करोद्वान्नं पयोरेतु अस्माशु दत्तः चन्द्रावती के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गोविंद बिहारी
के बिहारी तेरी